सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा जो अध्याय है उसका नाम है बुद्धि चातुर्य यानी बुद्धि की चतुरता। चलिए बच्चों हम इस चैप्टर में बढ़ते हैं। बुद्धि चातुर्य। एकदा सम्राट अकबर स्व मुख्यमात्येन बीरबलेन सह विहारार्थ राज्योद्यानम अगच्छत्। एक बार सम्राट अकबर अपने मुख्य अमात्य यानी मंत्री बीरबल के साथ घूमने के लिए राजोद्यान गए। सरोवरस्य निकटः स अनेकान काकान अपश्यत्। सरोवर के निकट उन्होंने अनेक कौओं को देखा। सम्राट बीरबल अपश्यत् बीरबल बोधय मम राज्ये कति काका संति। सम्राट ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ मेरे राज्य में कितने कौवे हैं। क्षणं चिंतित्वा बीरबलम अवदत्, महाराज भवतां राज्ये 5,92,663 काका संति। विस्मित यानी हमारे राज्य में। क्षण भर सोचकर बीरबल बोले कि महाराज आपके राज्य में 5,92,663 कौवे हैं। विस्मित सम्राट विस्मित सम्राट चुप रह गए। अतिष्ठित माने तुष्टियम अतिष्ठित यानी चुप रह गए। सिद्धि हेतु सम्राट अवदत् भवान काका नाम गणनाम कारयतु यानी सिद्ध करो। सम्राट बोले, महाराज आप कौओं की गिनती कराइए। यदि संख्या अधिकास्ति तर्हि नूनम एवं केचित् काका अन्येभ्यः राज्येभ्यः अत्र आगता। यदि संख्या अधिक है तो निश्चय ही कुछ कौवे अन्य राज्यों से आ गए हैं। यदि संख्या न्यूनता अस्ति तर्हि अवश्यमेव केचित् काका अत्रंत अन्य राज्येषु भ्रमितुं गता। और यदि संख्या कम है तो अवश्य कुछ कौवे यहाँ से अन्य राज्यों में घूमने गए हैं। बीरबल विश्वासेन अकथयत्, बीरबल ने विश्वास से कहा। सम्राट अकबरः विहस्य बीरबलस्य बुद्धि चातुर्यं च स्वीकरोति तस्मै च पुरस्कारं यच्छति। सम्राट अकबर हंसकर बीरबल की बुद्धि और चतुरता को स्वीकार करते हैं, उन्हें पुरस्कार देते हैं। कतिपय दिनांतरम सम्राट अकबर स्वपुत्राभ्यां बीरबलेन च सह स्नातम सरोवरम प्रति अगच्छत्। कुछ दिनों बाद सम्राट अकबर अपने पुत्रों और बीरबल के साथ नहाने के लिए तालाब पर गए। बीरबलम यावत् वयं स्नानं कुर्मः तावत् अस्माकं वस्त्राणि धृत्वा अत्र तिष्ठ। बीरबल जब तक हम स्नान करते हैं तब तक हमारे वस्त्र लेकर यहाँ ठहरो। इत्येवं कथित्वा सम्राट अकबर स्वपुत्राभ्यां सह स्नानार्थ सरोवरं प्राविशत्। ऐसा कहकर सम्राट अकबर अपने पुत्रों के साथ नहाने के लिए तालाब में प्रवेश कर गए। वस्त्राणि धृत्वा बीरबलः तत्र अतिष्ठत्
बीरबल वस्त्र लेकर वहीं खड़े रहे। विनोद प्रियः अकबर तं दृष्ट्वा उपहासत बीरबल रजकस्य गर्दभ वस्त्राणां भारं वहति त्वम् अपि गर्दभवत् वस्त्राणां भारं वहसि। विनोद प्रिय अकबर ने उन्हें देखकर मजाक किया कि बीरबल, धोबी का गधा वस्त्रों का बोझ ढोता है, तुम भी गधे की तरह कपड़ों का बोझ ढो रहे हो। भवान सम्यक वदति, आप ठीक कह रहे हैं। अहम न केवलम एकस्य अपितु त्रयाणां गर्दभाणां वस्त्राणां भारं वहामि। मैं न केवल एक के अपितु 3 गधों के कपड़ों का भार ढो रहा हूं। बीरबलम अचिरत उत्तरम अयच्छत। बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया। बीरबल, अहम त्वयि अति प्रसन्न। बीरबल, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुभ्यम उपहारान् दास्यामि इति प्रसन्न अकबर बीरबलम अवदत्। बीरबल, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें उपहार दूंगा। प्रसन्न अकबर बीरबल से बोले। परम समये गते स स्ववचनम न अस्मरत। किंतु समय के बीतने से वे अपना वचन भूल गए। एकस्मिन् दिने तो भ्रमता स्म। एक दिन वे दोनों घूम रहे थे। उष्ट्रा दृष्ट्वा सम्राट अपृच्छत्। ऊंट को देखकर सम्राट ने पूछा, बीरबला, वद उष्ट्रस्य ग्रीवा किमर्थ वक्रा। बीरबल, बोलो, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? महाराज, उपहारम दास्यामि इति वचनं दत्वा अपि एषः विस्मरति, अतः एतस्य ग्रीवा वक्रा। कि महाराज, उपहार दूंगा ऐसा वचन देकर भी ये भूल रहा है, इसलिए इसकी गर्दन टेढ़ी है। बीरबल ने कहा। बीरबलस्य एतेन कथनेन अकबर स्ववचनम अस्मरत तस्मै च अनेकान उपहारान अयच्छत। बीरबल के इस कथन से सम्राट अकबर ने अपना वचन याद किया और उन्हें अनेक उपहार दिए। इस तरह से बच्चों, जो बीरबल थे वो बहुत ही